हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सैफी वॉइस पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ का अगर आपने एयरपोर्ट ही देख लिया ना भाई, तो मज़ा आ जाएगा। पैसा वसूल देश है ये। इस देश की साफ सफाई का मुकाबला कोई और देश कर ही नहीं सकता। अरे भैया, नंबर 1 है ये। एक ऐसा देश जहाँ अगर आपने गलती से भी च्युइंगम खा लिया ना, तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। कोई बचाएगा भी नहीं आपको। ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में से भले ही एक है, लेकिन इसकी इकोनॉमी की ताकत देखकर यार दुनिया चौंक जाती है। यहाँ के लोगों के बीच में दही खाना सबसे ज़्यादा कॉमन है। बिजनेस करने वालों के लिए जन्नत है ये देश। दोस्तों, इस देश का नाम है सिंगापुर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल वाला आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, इस देश का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। यहाँ की कुल आबादी है तकरीबन 60 लाख के आसपास। देश के पास कुल 700 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है। यहाँ पर गांव है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, तभी तो टोटल पॉपुलेशन अर्बन एरिया में आती है। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि सिंगापुर एक ही आइलैंड का देश है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये एक आइलैंड का देश नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुल मिलाकर 63 अलग अलग आइलैंड हैं। जी हाँ, दुनिया के 20 सबसे छोटे देशों में आता है ये देश। यहाँ के मेन आइलैंड की बात करें तो ये 42 किलोमीटर लंबा और 23 किलोमीटर चौड़ा है। कहा जाता है कि अगर आप चाहो तो इस देश को एक ही दिन में देख सकते हो। हालांकि वो बात अलग है कि इस कंट्री की खूबसूरती सबसे अलग है यार, और आपको हर जगह को देखने के लिए टाइम देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की हर चीज़ अनोखी है। सिंगापुर में साफ़ सफाई को लेकर बहुत ही कड़े नियम बनाए गए हैं। यहाँ पर कोई भी इंसान गंदगी फैला ही नहीं सकता। यही वजह है कि आज भी सिंगापुर में च्युइंगम खाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। इस देश में अगर गलती से भी कोई च्युइंगम खाते हुए पकड़ लिया गया ना, तो समझिए उसे जेल जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ के लोगों के हिसाब से अगर कोई च्युइंगम खाकर रोड पर फेंक देता है तो उसकी सफाई करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, सिंगापुर में कोई भी बिल्डिंग 280 मीटर से ज़्यादा ऊंची नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये यहाँ की मैक्सिमम लिमिट है और यहाँ की गवर्नमेंट ने ये नियम बना रखा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक बिल्डिंग है इस देश में जिसकी ऊंचाई लगभग 290 मीटर की है, और उसका नाम है द तंजोंग पीजर सेंटर। वैसे क्या आपने चुंगी एयरपोर्ट के बारे में सुना है? ये सिंगापुर के एयरपोर्ट का नाम है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है। यहाँ के बारे में एक ही बात कही जाती है कि देश जितना खूबसूरत है उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरती से यहाँ का एयरपोर्ट बनाया गया है। यहाँ पर लैंड करने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा यार। दोस्तों, सिंगापुर में 4 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। यहाँ पर इंग्लिश, चाइनीज़, मलय और तमिल बोली जाती है। जी हाँ दोस्तों, तमिल भी बोली जाती है। इसके साथ ही साथ एक और भी भाषा है जिसका नाम है शिंग्लिश। अब आप कहेंगे कि ये शिंग्लिश क्या है? वो भी यहाँ के लोग खूब बोलते हैं। ये इंग्लिश और यहाँ की बेसिक लैंग्वेज को मिक्स करके बोली जाती है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश को हिंग्लिश, वैसे ही यहाँ पर शिंग्लिश। सिंपल है भाई, समझ में आ गया होगा। सिंगापुर के लोगों के बीच में दही खाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ के लोग हर डाइट में दही को ज़रूर शामिल करते हैं। अगर आप किसी भी देश के मुकाबले इस देश की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दही दी जाती है। सिंगापुर के लोग बहुत ही हेल्थी लाइफ जीते हैं। अब भैया, दही खाएंगे तो लाइफ तो हेल्थी होगी ही, और ये बहुत ही फिट माने जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत कम ही लोग मोटे नज़र आएंगे। जानते हैं यहाँ के लोग मोटापे से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? ये ऑफिस पैदल जाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए खाने की, तो ये लोग खाने के बाद गर्म पानी ज़रूर पीते हैं। इस देश के लोगों की खासियत यही है। दोस्तों, आज सिंगापुर दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। आपको लगता होगा कि यहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है, इसलिए ये देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन बात बस पॉपुलेशन को लेकर नहीं है। आपको बता दूं कि सिंगापुर में लोग मेहनती बहुत होते हैं। यहाँ पर जिसे जो काम दिया जाता है वो उसे हर हाल में पूरा करता है। दोस्तों, आज के टाइम पर सिंगापुर में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी खुली हैं, वो इसलिए कि वहाँ के लोग अपने काम के प्रति काफ़ी जिम्मेदार हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड के बाद अगर कोई देश है जो बाहर की कंपनियों को अपने देश में काम करने के लिए इनवाइट करता है तो वो है सिंगापुर। जी हाँ, यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है।
दोस्तों, क्या आपको पता है वह कौन सा देश है जहां के लोगों का IQ लेवल सबसे तेज होता है? इस मामले में भी सिंगापुर सबसे पहले नंबर पर आता है। इस छोटे से देश से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है हमें। इस देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और यहाँ का IQ लेवल 107.1 औसतन है। यही वजह है कि सिंगापुर के लोग बहुत ही क्रिएटिव माने जाते हैं। साथ ही साथ ये लोग बहुत ही आसानी के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस देश में सब कुछ नियम कानून से चलता है। यहाँ पर अगर आपने गलती से भी पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने के बाद फ्लश नहीं किया तो समझिए आपको कम से कम $150 का फ़ाइन भरना पड़ जाएगा। मतलब लगभग 10,000 रुपये गए आपके। इस बात को लेकर सिंगापुर में बहुत ही कड़े नियम हैं। जिसने नहीं किया फ्लश उसे इतना फ़ाइन भरना पड़ता है कि वो दोबारा कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। दोस्तों, दुनिया का टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल सिंगापुर देश में है। अगर आपने नाम सुना हो फेमस पैलेस गार्डन्स बाय द बे का, यही है वो इंडोर वाटरफॉल। इसकी खूबसूरती देखने के बाद ही समझ में आता है कि ये इतना शानदार क्यों है। यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और मस्ती करते हैं। दोस्तों, दुनिया की करप्शन जैसी बड़ी बीमारी इस देश में है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर में घोटाला नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ ना तो कोई किसी को किसी भी काम के लिए पैसे देता है और ना ही कोई किसी काम के लिए पैसे लेता है। अगर गलती से भी किसी ने पैसे मांगे अंडर टेबल तो समझिए उसे ज़िंदगी भर जेल में ही रहना पड़ेगा। तभी तो ये देश इतना आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही साथ सिंगापुर में 0% क्राइम रेट है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर आप अपना सामान भी छोड़कर चले जाते हैं ना, तो वो सामान आपको वहीं पर मिलेगा, उसे कोई नहीं उठाएगा। ये इस देश की सबसे बड़ी खासियत है। दोस्तों, सिंगापुर बहुत ही पढ़ा लिखा देश है जहाँ का लिटरेसी रेट तकरीबन 98% के आसपास है। इस देश में प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए फ्री है। यहाँ पर कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित ना रह जाए, इसे लेकर यहाँ की सरकार बहुत मेहनत कर रही है। वैसे तो यहाँ के बच्चों के पेरेंट्स ही इतने एक्टिव हैं कि बच्चों के एजुकेशन को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। इस देश की करेंसी सिंगापुर डॉलर है, जिसकी तुलना अगर भारतीय रुपये से की जाए तो करीब 1 सिंगापुर डॉलर 55 रुपये के बराबर है। ये देश धनी होने के साथ साथ काफ़ी महंगा देश है। हर साल 7 नवंबर का दिन सिंगापुर में बहुत ही खास वजह के लिए मनाया जाता है। इस दिन को नेशनल ट्री प्लांटिंग के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन यहाँ के सरकारी ऑफिसर्स और आम लोग सभी पेड़ लगाते हैं और कई लोग पेड़ को अडॉप्ट भी करते हैं। सिंगापुर में मिलिट्री सर्विस हर पुरुष के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। जैसे ही यहाँ किसी ने हाई स्कूल पास किया फिर उसको 2 साल की ट्रेनिंग लेनी ही होती है। सेना की इस ट्रेनिंग की वजह से यहाँ के बच्चे फिज़िकली फिट तो होते ही हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेनिंग इन्हें मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बनाती है। दोस्तों, सिंगापुर देश कितना रिच है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ हर 6 में से 1 आदमी करोड़पति होता ही है। जी हाँ, जिनके पास कम से कम $1 मिलियन है। यहाँ के लोग मेहनत भी करते हैं और पैसा भी खूब कमाते हैं। सिंगापुर में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है चाइना टाउन। यहाँ कॉम्प्लेक्स फूड सेंटर है। इस जगह पर 260 खाने पीने की दुकानें एक साथ बनाई गई हैं और दुनिया की कोई भी ऐसी डिश नहीं है जो आप यहाँ नहीं खा सकते। वैसे भी इस देश के लोग खाने पीने के मामले में पूरी तरह से एक्सपर्ट होते हैं। वीकेंड पर तो यहाँ के लोग आपको आउटडोर ही खाते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों, सिंगापुर की नाइट लाइफ की खूबसूरती के तो क्या ही कहने। लाखों टिमटिमाटी डिज़ाइनर लेज़र लाइटों से लैस यहाँ की रातें रोशनी में नहा उठती हैं। ऑर्चर्ड रोड, सिंगापुर रिवर, बुगीज़, मरीना बे जैसी जगहों पर बोट का रोमांचक सफ़र सिंगापुर को और भी ज़्यादा मनोहर बनाती है। कहा जाता है कि ये देश कभी सोता ही नहीं है और आपको कभी यहाँ अकेलापन महसूस ही नहीं होगा। यहाँ के मॉर्क्यू नाइट क्लब को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार नाइट क्लब माना जाता है। अगर आपको इस देश में जाने का मौका मिले तो आप यहाँ की नाइट लाइफ का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत देश सिंगापुर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, कमेंट करके बताना कि आपको सिंगापुर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे आप क्या कभी सिंगापुर गए हो? अगर गए हो तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी ही वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।